दूरसंचार विभाग ने 4 जुलाई को डिजिटल भारत निधि को लागू करने के लिए मसौदा नियम जारी किए। केंद्र सरकार की इस पहल का उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में दूरसंचार कनेक्टिविटी को बढ़ाना है। डिजिटल भारत निधि का उद्देश्य 2003 में शुरू किए गए यूनिवर्सल सर्विस ऑब्लिगेशन फंड को बदलना है, जिसे सभी टेलीकॉम ऑपरेटरों पर उनके समायोजित सकल राजस्व यानी एडजस्टेड ग्रॉस रेवेन्यू के आधार पर लगाए गए 5% यूनिवर्सल सर्विस लेवी द्वारा वित्त पोषित किया जाता है। इसका उद्देश्य इन निधियों का उपयोग दूर दराज और ग्रामीण क्षेत्रों में दूरसंचार बुनियादी ढांचे के विकास के लिए करना है, जहां निजी कंपनियां उन बाजारों में लाभप्रदता की कमी के कारण सेवाएं प्रदान करने में संकोच कर सकती हैं। तो कैसे काम करेगी डिजिटल भारत निधि? दूरसंचार अधिनियम में उल्लिखित नियमों के अनुसार डिजिटल भारत निधि के लिए दूरसंचार कंपनियों का योगदान शुरू में भारत के समेकित कोष यानी कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया में जमा किया जाएगा। प्राप्त ऋण और प्राप्त पुनर्भुगतान सहित सभी सरकारी राजस्व कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया में जमा किए जाते हैं। सरकार के व्यय का वित्त पोषण भी इसी फंड से किया जाता है। एकत्रित धनराशि को समय समय पर केंद्र से डिजिटल भारत निधि में स्थानांतरित किया जाएगा। का उपयोग वंचित ग्रामीण, दूर दराज और शहरी क्षेत्रों में दूरसंचार सेवाओं तक पहुंच और प्रावधान को सुविधाजनक बनाकर सार्वभौमिक सेवा को बढ़ाने के लिए किया जाएगा। दूरसंचार सेवाओं, प्रौद्योगिकियों और उत्पादों में अनुसंधान और विकास को वित्त पोषित किया जाएगा। पायलट परियोजनाओं का समर्थन किया जाएगा। कनेक्टिविटी बढ़ाने के लिए परामर्श सहायता और सलाहकार सहायता प्रदान की जाएगी और नई दूरसंचार सेवाओं, प्रौद्योगिकियों और उत्पादों को पेश किया जाएगा। डिजिटल भारत निधि को कैसे संचालित किया जाएगा? इस पर दूरसंचार विभाग द्वारा जारी मसौदा नियमों के अनुसार केंद्र एक प्रशासक नियुक्त करेगा, जो बोली या पात्र व्यक्तियों से आवेदन आमंत्रित करके डिजिटल भारत निधि कार्यान्वयनकर्ताओं का चयन करेगा। यह तथाकथित प्रशासक मामला दर मामला आधार पर डिजिटल भारत निधि कार्यान्वयनकर्ताओं को वित्त पोषण प्रदान करने के तौर तरीकों का निर्धारण करेगा, जिसमें पूर्ण वित्त पोषण, आंशिक वित्त पोषण, सह वित्त पोषण, बाजार जोखिम शमन और जोखिम पूंजी शामिल है, परंतु इन्हीं तक सीमित नहीं है। मसौदा नियमों के अनुसार डिजिटल भारत निधि महिलाओं, विकलांग व्यक्तियों और आर्थिक और सामाजिक रूप से कमज़ोर वर्गों जैसे समाज के वंचित समूहों के लिए दूरसंचार सेवाओं तक लक्षित पहुंच प्रदान करने के लिए योजनाओं और परियोजनाओं को वित्त पोषित करेगा। वहीं 2003 में सार्वभौमिक सेवा दायित्व निधि यूनिवर्सल सर्विस ऑब्लिगेशन फंड की स्थापना के बाद से ही एक आम आलोचना इसकी कम उपयोगिता रही है। दिसंबर 2022 में पूर्व संचार राज्य मंत्री देवुसिंह चौहान द्वारा संसद में साझा की गई जानकारी के अनुसार 2017 और 2022 के बीच सरकार ने यूनिवर्सल सर्विस ऑब्लिगेशन फंड के लिए दूरसंचार कंपनियों द्वारा किए गए योगदान के हिस्से के रूप में 41,740 करोड़ रुपए एकत्र किए थे, जिसमें से उसने 30,213 करोड़ रुपए का उपयोग किया था, यानी लगभग 72%। सबसे खास बात यह है कि 2019 से 20 में संग्रह 7,962 करोड़ रुपए था, जिसमें से उपयोग की गई राशि सिर्फ 2,926 करोड़ रुपए थी। दरअसल वित्त वर्ष 23 में सरकार ने यूनिवर्सल सर्विस ऑब्लिगेशन फंड से व्यय अनुमान को संशोधित कर 3,010 करोड़ रुपए कर दिया, जो 9,000 करोड़ रुपए के बजटीय अनुमान से 200% कम है। अपितु यूनिवर्सल सर्विस ऑब्लिगेशन फंड से कम खर्च का एक प्रमुख कारण गांवों में फाइबर कनेक्टिविटी के लिए भारत नेट परियोजना के लिए आवंटित धन का कम खर्च होना माना जा सकता है।